ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार। ये आएगा 1 मार्क में ही एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए सेंट्रॉइड होता क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। अच्छा, एक रीजन और मेरा इस क्वेश्चन को प्रेफरेंस देने के लिए, सर्वोदय पेपर्स जो होते हैं बोर्ड के 9th क्लास के लिए, उसमें भी केस स्टडी में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है विच टॉक्स अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि वो किस रेशियो में मीडियंस को डिवाइड करता है। अब ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक्सप्लिसिटली किसी आपकी एनसीईआरटी बुक में ना 6, 7, 8 मैंने चेक किया है, कभी भी आपको ये सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो इसी चीज में कोऑर्डिनेट में भी ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है, पर क्यों, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज अब कट कर दी इस साल, तो फिर उससे क्या हो गया कि हमारे पास वी डोंट हैव प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अदरवाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज में पिछली बारी पिछले साल तक हमारे पास एक क्वेश्चन होता था जहां पर हम इस चीज को डिराइव करते थे। तो जब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है, आप कहीं ना कभी बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करके याद कर लेते हो। तो अब क्योंकि वो डिलीट हो गया, तो बार बार प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ना बच्चों को याद नहीं रहती ये चीज। तो अब इसमें सेंट्रॉइड क्या होता है, तो पहले तो हमें सेंट्रॉइड को समझना है। वी से इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस का मतलब है, मीडियंस क्या होते हैं। अब इसमें भी गलती नहीं करनी है, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन का काम क्या होता है। मीडियन का काम होता है टू डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। So basically, median bisects the two sides, bisects the side of the triangle, और median vertex से start होता है. So line from the vertex to the opposite side such that it bisects the opposite side. तो मैंने यहाँ पर ये 3 medians ड्रॉ किए हैं, तीनों medians concurrent कहते हैं, they intersect at one point which we say is the centroid, और usually इसको G के साथ शो किया जाता है, centroid of a triangle. अब एक चीज जो मैं इसमें डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगी, जो आई थिंक आप बाद में इसको प्रूव कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन, कि सेंट्रॉइड, बस आपको जो याद करना है, जो सेंट्रॉइड है दैट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. तो ये 2 पार्ट्स है, ये 1 पार्ट है। जो पार्ट वर्टेक्स से शुरू होता है दैट इज 2 पार्ट्स, और जो मिड पॉइंट तक जाता है दैट इज 1 पार्ट। तो मीडियन 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। जहां पे रेशियो आ गई तो मुझे पता है कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर हम ये सारी चीजें यूज करते हैं कि डी मिड पॉइंट है, जी 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप इजीली जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे, मुझे इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1, फिर दिए गए हैं x2 y2, और तीसरा दिया हुआ है x3 y3। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो आपने इजीली याद करना है, बहुत ही इजी है। मिड पॉइंट क्योंकि 2 हिस्सों में करता था, तो हमने सारे x कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया ऐड करके। ऐसे ही अब हमने अगर सेंट्रॉइड निकालना है, तो 3 ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो बाय 3, डिवाइड करेंगे बाय 3, और ऐसे ही तीनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे टू गेट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, तीनों को डिवाइड किया, तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, तीनों के y कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया, ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो वी गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो अब आते हैं इस 1 मार्क के क्वेश्चन में, जिसमें हमें कहा गया है 3 - 5 and -7 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो मुझे इस x1 y1 की जगह ना 2 वर्टिसेस दे दिए हैं, और सेंट्रॉइड का वर्टेक्स दे दिया है 3 - 5। तो देखोगे क्वेश्चन ना सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आता है तो हम पार हो जाएंगे, हम फटाफट से क्वेश्चन कर देंगे, चाहे एमसी और आएगा तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू में ही तो फॉर्मूला होगा, तो मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लूंगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है, 3 - 7 और यहाँ से प्लस x3 डिवाइड बाय 3 शुड बी इक्वल टू 2, -5 + 4 + y3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से x3 की वैल्यू जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है वो हो जाएगा 6 + 4 इक्वल टू 10। यहाँ से -4 हुआ, प्लस जाकर यहाँ पे 4 हो गया, तो 6 - 4 इक्वल टू 10, तो मेरा वर्टेक्स बनता है 10। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा y3 -3 + 1, तो ये आ जाएगा -2। तो मेरे पास जो थर्ड वर्टेक्स जो मुझे आंसर चाहिए था वो होगा 10 - 2,
राइट। अगर ये हमारे पास एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आपको पता है आपने 10-2 की फॉर्म में लिखना है। अगर ये मुझे 1 मार्क 2 मार्क या एक एज अ केस स्टडी का क्वेश्चन बनकर आता है या कोई सब पार्ट बनकर आता है तो प्लीज, जब उसने थर्ड वर्टेक्स कहा हुआ है तो हमें उसे 10-2 की फॉर्म में लिखना है और ये हमारा आंसर होगा। देयरफॉर द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज 10-2। आई होप माय कैलकुलेशंस आर करेक्ट। अगर नहीं है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैंने कुछ गलती की है या कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज डू लेट मी नो। हैव अ नाइस डे, हैप्पी प्रिपरेशन।